हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। सभी को सुबह का नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो कल जो आपदा प्रबंधन के साथ जो बैठक हुआ था हमारी सरकार की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसमें जो निर्णय लिया गया है वो सारे निर्णय आ चुका है। क्या क्या बंद हुआ है, क्या क्या खुले रहेंगे और कितने दिन के लिए लॉकडाउन रहेंगे, ठीक है, वो सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो इस चैनल पर नए हैं उससे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को ऑन कर लें। सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आज कि आज जो जो बंद होना है वो कब तक बंद रहेंगे और कब क्या क्या चीज़ खुले रहेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर, सरकार हाई अलर्ट, कुछ पाबंदियां लगाई, आज से राज्य भर में लागू। जो जो चीज़ों पे पाबंदियां लगाई गई वो आज से राज्य भर में लागू किया जाएगा, ठीक है। तो झारखंड में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। यानी झारखंड में होता है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जो चल रही थी ऑफलाइन क्लास, वो 15 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। कहते रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे दुकानें, और रात 8 बजे तक ही दुकानें खुले रहेंगी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ठीक है। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वो सारी बात हम आगे जानेंगे पूरा विस्तार से, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पूरा विस्तार से जानते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम आपके लिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, कोरोना के संक्रमण को बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। यानी कि राज्य की सरकार अलर्ट हो गई है पूरी तरह से, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करने के साथ ही कुछ पाबंदियां लगाई है। तो गाइडलाइन जारी करने के साथ कुछ पाबंदियां, कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, यानी कि बंद करने का आदेश दे दिया गया। कहता फिलहाल शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान को 15 जनवरी तक के लिए बंद किया गया है। अभी जो फिलहाल निर्णय लिया गया है उसके लिए 15 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जो चल रही थी उसको बंद कर दिया गया है पूरी तरह से, ठीक है। तो वही बाजार रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे, और बाजार जो है, बाजार की दुकानें जो है वो रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई थी। जो कल बैठक हुआ तो वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें अहम निर्णय लिए गए हैं। निर्णय राज्य में 4 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेंगे। कल जो निर्णय लिया गया उसके लिए 4 जनवरी यानी कि आज से जो लागू हुआ वो 15 जनवरी तक रहेंगे, ठीक है। कहता है पब्लिक परिवहन को लेकर विभाग की ओर से अलग से SOP जारी की जाएगी। पब्लिक परिवहन के लिए जो अलग से है SOP जारी की जाएगी, ठीक है। जबकि होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटलिटी के लिए 4 जून 2020 को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। यानी कि 2020 में जो गाइडलाइन लगाया गया था होटल और रेस्टोरेंट और हॉस्पिटलिटी के लिए, वो 4 जून 2020 में जो रूल लगाया गया था वही रूल यहाँ भी अपनाना होगा, ठीक है। इसी तरह शॉपिंग मॉल के लिए 1 मार्च 2021, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के लिए 31 जनवरी 2021, डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए 24 मई 2020 को और इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए 22 अगस्त को संबंधित विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। यानी कि इतने चीज़ों पे जो पहले लगा था, जो पहले लॉकडाउन लगा था, उस पर जो पालन किया गया था वही रूल यहाँ पर भी अब करना होगा, इतने सारे चीज़ों पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है, पूरा विस्तार से जानेंगे। कहता है 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य की अनुमति। यानी कि 50% क्षमता के साथ ही कार्य होगा। जहाँ 100 लोग काम कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ 50% ही लोग काम करेंगे। कहते हैं केवल 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, जू और पर्यटन केंद्र 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। और इसके साथ साथ में ये सारी चीज़ 15 जनवरी तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कहते हैं दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है। सिर्फ दवा की दुकानें, अस्पताल, बार व पेट्रोल पंप पहले की तरह खुली रहेगी। दवा दुकानें और शराब की दुकानें और अस्पताल और पेट्रोल पंप जो पहले लॉकडाउन में खुला रहता था उसी तरह यहाँ पर भी अब भी खुले रहेंगे, ठीक है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ 15 जनवरी तक खोले जा सकेंगे। कहता है सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ 15 जनवरी तक खोले जा सकेंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ पे भीड़ कम हो उसके दरम्यान में वो सब खोलने की अनुमति दिया है 15 जनवरी के बाद, अभी नहीं, ठीक है।
कहता हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मियों को ही एक समय में काम करने की अनुमति दी गई है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, उसको 50% लोग ही वहाँ पे एक समय में काम करेंगे, बाकी पूरा नहीं करेंगे, बाकी दूसरे दिन करेंगे। ठीक है। कहते हैं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों के अलावा दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करना होगा। आपको बोले थे कि दुकान पर भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऐसा नहीं कि स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कानून और ऐसा नहीं करने के बाद आपको कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर किया जाएगा। ठीक है। कहता है सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखने के आदेश सीएम की तौर से दिया है। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें। सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए। कोरोना की जांच हर हाल में हो, यह अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड, नॉर्मल बेड व अनिवार्य दवाओं की व्यवस्था पुख्ता से करें। सभी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 के निर्देश का पालन कड़ाई से करें। यानी सभी भीड़ वाले क्षेत्र में पूरी तरह से कार्रवाई करें, वहाँ से भीड़ को ना लगने दें। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। कहता है इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, जू और पर्यटन केंद्र 15 जनवरी तक बंद रहेगा। ये बात तो पहले भी जान चुके। कहता है नंबर 2, दवा की दुकानें, अस्पताल, बार, पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रहेंगे। ठीक है। 3 नंबर देखिए क्या दिया कि मॉल, रेस्टोरेंट और बैक्वेट हॉल 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। ये सारे चीज़ 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। तो आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोगों, इंडोर में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो काम हो शामिल हो सकेंगे। और यहाँ देखिए क्या दिया कि जुलूस और मेला पर भी लगाई गई रोक। जुलूस और मेला जो लगता है उस पर भी लगाया गया रोक। ताकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो सारे यानी जितने भी काम हो रहे हैं उस पर जो अटेंडेंस बनाते हैं कर्मचारी लोग, उस पर भी रोक लगा दी गई है। कहता है 2 गज दूरी का पालन जरूरी है और 2 गज की दूरी का भी पालन जरूरी कर दिया गया। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध। बुजुर्ग 65+ जिसका एज है और बच्चों के 10 वर्ष से कम जरूरी काम से ही सफ़र करें। इन लोगों को बोला जरूरी काम, अगर बहुत अर्जेंट काम है तो ही आप घर से निकल के सफ़र करें। कहता है जिला प्रशासन मोबाइल सेतु ऐप के लिए लोगों को प्रेरित करेगा और जिला प्रशासन मोबाइल सेतु ऐप के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है। कहते हैं धार्मिक स्थलों के लिए कंटेनमेंट जाने के बाहर ही धार्मिक स्थल खुलेंगे। कंटेनमेंट जानने के बाद ही बाहर ही धार्मिक स्थल खुलेंगे। कहता है धार्मिक स्थलों पर क्षमता का 50% ही श्रद्धालु जा सकें। जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे बहुत कम लोगों की संख्या में होगी, वहाँ पे भीड़ लगने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। कहता है भजन और भोज का आयोजन व प्रसाद बांटने की अनुमति नहीं। ना तो भजन करें, ना तो भोज होगा और ना ही प्रसाद बांटने की अनुमति दिया गया। ठीक है। तो कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को जानकारी देनी होगी और जितने भी कार्यक्रम करेंगे उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा आपके प्रशासन से, अपने नज़दीकी थाना से आपको उसके लिए परमिशन लेना होगा कि कार्य हम करें या नहीं करें। अगर वहाँ से आदेश मिलेगा तो ही आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो दुकान के लिए देखिए तो एंट्री पॉइंट की पूरी तरह सैनिटाइजर करना होगा। एंट्री जो पॉइंट होगा जैसे आप इन करते दुकान में उसको पूरी तरह से सैनिटाइजर करना होगा। तो दुकानों के वर्कर को मास्क के अलावा हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी है। जो दुकान में वर्कर होते हैं उसको मास्क लगाना और हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी बताया गया है। तो दुकान में उतने ही व्यक्ति जा सकेंगे
जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, और सोशल डिस्टेंसिंग जितना मेंटेन हो सके उतना ही व्यक्ति एक बार में दुकान जा सकते हैं। ठीक है। तो दुकान में लगातार सैनिटाइजर करना होगा। अगर कोई वर्कर बीमार हो जाए तो उसे दुकान में आने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई वर्कर दुकान के बीमार पड़ जाए तो उसको दुकान बुलाने की ज़रूरत नहीं दिया गया है। ठीक है। और देख लेते हैं एक बार यहाँ पे एक नज़र। राज्यपाल ने कहा कि प्रशासन देखे कि लोग मास्क पहनकर ही घर से निकले। प्रशासन को ध्यान में देखने के लिए बोला है कि लोग जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं वो सारे लोग ने मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए। ये राज्यपाल की तरफ से। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड में कोरोना के तीव्र प्रसार पर चिंता जताई है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अच्छा से दिखे आपको। उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि नव वर्ष की बधाई देने के लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल ने उनकी बधाई स्वीकार करते हुए कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा, कोरोना संक्रमित को बेहतर इलाज हो और जनमानस स्वयं को अकेला महसूस नहीं करे। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि सरकार और प्रशासन उनके साथ हैं। राज्यपाल ने डीजीपी से कहा कि पुलिस प्रशासन लोगों को कोविड-19 से संबंधित दिए गए निर्देश का अनुपालन करने के लिए प्रेरित करे। उन्हें मास्क के बिना घर से बाहर निकलने के लिए मना करें। ठीक है, ये राज्यपाल की ओर से था। और कि लोगों को मास्क पहने बिना घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। और यहाँ देखिए क्या दिया कि पहले दिन देश में 40 लाख व झारखंड में 19,039 किशोरों को लगाई वैक्सीन। यानी कल से जो स्टार्ट हुआ था 18 साल से कम बच्चों को वैक्सीन देने के लिए, पहले दिन में इतना लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है। ठीक है। नई दिल्ली में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड टीका देने के अभियान देश भर में सोमवार से शुरू हुआ है। पहले ही दिन इस आयु वर्ग के 40 लाख से अधिक किशोरों को टीका की पहली खुराक दी गई है। वहीं झारखंड में 19,039 किशोरों को टीका लगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुखा मांडविया ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। वहीं सोमवार रात 8 बजे तक इस आयु वर्ग के 51 लाख से अधिक लाभार्थियों ने कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाने वाले किशोरों और उनके परिजनों को बधाई दी। साथ ही इस अभियान में अधिक से अधिक किशोर से शामिल होने का आह्वान किया। ठीक है, तो आज के लिए यही अपडेट था आपके लिए कि आज से जो स्कूल, संस्थान, कोचिंग जितना भी है आज से बंद रहेंगे 15 जनवरी तक। और अगले अब जो भी आदेश होगा 15 जनवरी के बाद फिर से लिया जाएगा कि अब क्या करना है। अगर कंट्रोल हो जाता तो फिर चलते रहेगा इसी तरह। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपडेट आएगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को ऑन कर लें, और ताकि आपको सबसे पहले जो भी अपडेट हो सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।